करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो इसके अंदर जो ए है वो है अंकुर, जो एस है ये सैयद और जो डी है ये है डेविड। तो इस तीनों के बीच में, क्योंकि ये एक सर्कुलर बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, तो इस सर्कुलर बाउंड्री का हर जो इक्वल मतलब जो आर्क है ये इक्वल लेंथ का है, और जो इनके बीच में जो ये स्ट्रिंग है ये बराबर है। मतलब ए एस जो स्ट्रिंग है वो एस डी के और ए डी के बराबर है। इस तीनों के बीच में जो टेलीफोन है जिससे ये कनेक्ट है वो स्ट्रिंग इक्वल है, जो हमको पता करना है। तो लेंथ ऑफ ए एस, एस डी और ए डी हमको पता करना है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क है ये 20 मीटर दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसको रेडियस के साथ में अगर कनेक्ट करें, एस और ओ को कनेक्ट करें, तो ये रेडियस बन जाएगा। और जो रेडियस है ये है 20 मीटर, मतलब ओ एस है यहाँ पे 20 मीटर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ एक हम ए एम ड्रॉ, ए एम passing through center O and perpendicular to SD। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन डालेंगे, जो ये AM है ये O से पास करके जाए, और जो ये साइड है SD ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। तो यहाँ पर जो AM है वो SD के परपेंडिकुलर है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने डाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, it is given that कि जो ये A है, S है एंड D are at equal डिस्टेंस। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से ये जो बाउंड्री है, आर्क है ए एस, ये बराबर होगा एस डी बराबर होगा ए डी बराबर होगा। मतलब ये तीनों जो आर्क है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो ए एस आर्क है ये एस डी आर्क और डी ए या फिर ए डी आर्क के बराबर होगा। और अगर आर इक्वल या जस्ट हमने इक्वल तो ये लिख ही दिया, तो इसको और लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आर्क है वो इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आर्क इक्वल है, यहाँ से यहाँ की जो बाउंड्री है, जो आर्क है वो इक्वल है, तो इसके बीच में जो ये ए एस कॉर्ड है, एस डी और ए डी जो कॉर्ड है, ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज कि जो ये ए एस है ये एस डी के बराबर होगा और ये ए डी के भी बराबर हो जाएगा। और अगर ये तीनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल ए एस डी है वो इक्विलैटरल होगा। तो ट्राइंगल ए एस डी इज इक्विलैटरल, तो ये इक्विलैटरल होगा। अब यहाँ पे नाउ जो ये ए एम है ये एस डी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो ए एम जो है वो एस डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ये चीज़ हमने किया है कंस्ट्रक्शन में। तो ये बात हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो एस एम है, जो एस एम है वो एम डी के बराबर होगा, और ये दोनों ही इस पूरे लेंथ का एस डी का हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर एस एम इज इक्वल टू एम डी एंड विच इज इक्वल टू एस डी बाय 2। तो ये एस डी का हाफ हो जाएगा ये दोनों ही। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि इसको ये x है, और साइड में हम लिख देते हैं कि चीज़ हम लेट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो एस डी है वो x है, तो यहाँ पर जो एस डी है वो x हो जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा 2।
तो इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पर हम एक रेफरेंस दे देते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है, जो यहाँ पर हमने ये एल्टीट्यूड खींचा है, तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स दी साइड। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम एल्टीट्यूड यहां पर अगर खींचते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो जो ये एस डी है, मतलब जिस साइड के ऊपर ये फॉल करेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब एस एम और एम डी ये बराबर हो जाएगा। तो एस डी और एम डी ये दोनों बराबर हो जाएगा, और क्योंकि जो एस डी है इसको हमने पहले से ही एक्स मान रखा है, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब एस डी अपॉन 2 हो गया, ये दोनों ही एस डी का आधा हो गया। और एस डी को हमने यहाँ पर एक्स माना है, तो एक्स अपॉन 2, और साथ में हम ये रीजन दे देंगे इस बात के लिए कि जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये ट्राइंगल है ए एम एस, तो इसके अंदर जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है इस एस डी के ऊपर, तो इतने ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए एम एस, जो एंगल ए एम एस है ये 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको यहाँ पे ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा पूरे स्पेलिंग के साथ में, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम अगर ए एम निकालेंगे, मतलब अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर माइनस एस एम स्क्वायर, और क्योंकि जो इसका स्क्वायर है वो हो जाएगा इसका रूट, और यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे ये रूट लगा देते हैं। तो ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर ये इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ए एस है, जो ये ए एस है, क्योंकि ये तो साइड है ए एस एस डी और ए डी, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है जिसको हमने एक्स मान रखा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये जो एस एम है, तो यहाँ पर जो एस एम है इसको हमने एक्स बाय 2 मान रखा है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख लेंगे एक्स बाय 2, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और ये है रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और ये हो गया अंडर रूट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा ए एम, और क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है, या इसको जैसे यहाँ पे ये ए एम है, तो ए एम 3x स्क्वायर बाय 4 है, तो ए एम को हम टुकड़ों में पहले बांट लेते हैं। जैसे ए एम को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ एम, तो ए ओ प्लस ओ एम इज इक्वल टू 3/4, और साथ में है एक्स स्क्वायर और ये है रूट में, तो यहाँ पे ए ओ प्लस ओ एम इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब यहाँ पे ये जो ए ओ है, जो ये ए ओ है ये रेडियस है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क ये दे रखा है 20 मीटर, तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 20 मीटर, और ओ एम की जगह पे ओ एम इज इक्वल टू ये जो रूट 3/4 एक्स स्क्वायर है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस 20 को हम ले जाएंगे इसके पीछे, तो जब इस 20 को हम इसके पीछे ले जाएंगे तो ये सिर्फ ओ एम की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 20। तो इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे है 20 प्लस ओ एम इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये 4 है तो 4 का तो पेयर बन सकता है 2 × 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 3/2 × 2, और ये जो एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर है क्योंकि ये 2 है तो इसीलिए ये बाहर हो जाएगा,
ये आ गया x, और नीचे भी जो ये 2 इंटू 2 है तो इसका भी पेयर बन रहा है, तो ये भी आ जाएगा बाहर। तो ये जो x/2 है ये आ गया बाहर, और इधर क्योंकि जो √3 है मतलब जो 3 है ये इस रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई भी पेयर बना नहीं, तो √3 इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये जो OM है, OM इस 20 को हम उधर ले जाएंगे और OM की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो -20। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3/2 और साथ में इसके x है, और अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -40, और जो ये 2 है इसको हम कर देते हैं टोटल में 2 इस तरीके से। तो ये आ गया OM। तो देयरफॉर OM जो है वो √3x/2 -40 मतलब √3x - 40/2, ये जो एक्चुअली में जो ये 2 है क्योंकि हमने एलसीएम लेके यहाँ पर 40 बनाया है तो ये टोटल में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया टोटल में 2, तो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है क्योंकि इक्वेशन 1 हम पहले मान चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम इस ट्राइंगल के अंदर भी देख लेते हैं OMS। तो इन ट्राइंगल OMS यहाँ पे ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है SD के, क्योंकि AM परपेंडिकुलर है SD के, तो इसीलिए हम OM परपेंडिकुलर SD लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इस ट्राइंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो ये OM है मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम लिख सकते हैं OM मतलब जो परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब OS² माइनस बेस स्क्वायर मतलब SM², और क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो इसका रूट हो जाएगा तो इसीलिए अंडर रूट में OS² माइनस SM², और यहाँ पे हमने लगाया जो OM है ये परपेंडिकुलर है और जो OS है ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, और जो SM है ये है बेस, तो बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इस वजह से ये ऐसा लिखा गया। तो अब क्या है यहाँ पे जो ये OS है, तो OS क्या है, रेडियस है, तो रेडियस को हम जो रेडियस हमको जो गिवन है वो तो दिया हुआ 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और जो SM है यहाँ पे SD को हमने x माना था तो ये x/2 और ये भी x/2 हो गया था, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे x/2 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस ये हो जाएगा x² और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1600 माइनस x²/4 और अंडर रूट, तो ये निकल गया OM और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ये भी OM है और ये भी OM है, तो ये दोनों ही यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि √3x - 40/2 इज इक्वल टू 1600 माइनस x² अंडर रूट, और क्योंकि ये जो 4 है ये इस पूरे में है तो इस 4 को हम यहाँ पर जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं पेयर बन के ये आ जाएगा बाहर, तो सिर्फ रूट में ऊपर वाली वैल्यू रहेगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे अब हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको मिल जाएगा √3x - 40 इसका स्क्वायर, और इधर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे से जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया 1600 माइनस x²। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम फॉर्मूले में एक्सटेंड कर देंगे, तो a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो 1600 माइनस इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ x², तो अब ये हो जाएगा 3x² प्लस जो ये 40 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 1600 माइनस 2 4 जा 8
तो ये 80 हो गया और इसके साथ में है √3 और x तो ये हो गया और 1600 माइनस जो ये दोनों वैल्यू है x² ये आ गया। तो 1600 और 1600 दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x²। और अगर यहाँ पे 3x² और x² इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 80√3x, और क्योंकि ये इधर आ गया था तो इधर कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 80√3x इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x माइनस 20√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 80 और साथ में √3x, तो ये हमने सही कॉमन लिया है। तो अब बारी बारी से एक बार 4x को 0 पुट कर देंगे और एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा जो ब्रैकेट है उसके अंदर है x माइनस 20√3, तो x माइनस 20√3 इज इक्वल टू 0। तो जो ये x है तो ये 0/4, तो ये जो x की वैल्यू है ये तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो ये पॉसिबल होगा नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे करके हम इसको लिख देंगे कि ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने इसको x माना है इसके साइड्स को तो ये 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेंथ हमें नापना है और तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए, तो इसीलिए x 0 तो नहीं हो सकता। और इधर जो x की वैल्यू है जब ये उधर आएगा तो ये हो जाएगा 20√3। तो जो x की वैल्यू है ये है 20√3, और जो हमने x माना था इस क्वेश्चन के अंदर वो इस स्ट्रिंग का लेंथ माना था जो a और s के बीच में है, s और d के बीच में, a और d के बीच में है। तो जो x है वो है 20√3। तो यहाँ पर हम वही बात लिख देंगे कि 10, क्योंकि एक्चुअली स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं यहीं पर लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेस बना के, 10 लेंथ ऑफ AS SD एंड AD इज 20√3 मीटर। तो यहाँ पे मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ये चीज़ सेपरेट हो जाए। तो ये जो फ्रॉम है इसके इधर से ये है, और ये सबसे लास्ट पार्ट है। जब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो जो फाइनल आंसर है एक्चुअली में ये है 20√3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो स्पेस है उसकी वजह से थोड़ा जो ये क्वेश्चन है वो इस तरीके का हो गया, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।